बीसी बनाइए, अब काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम लिख दिया हम ABC। ABC हम त्रिभुज बना दिए, हाँ या ना। इसमें देखिए कोण B 45 डिग्री, ये कोण मान लीजिए 45 डिग्री होगा। कोण A मेरा 105 डिग्री, ये कोण सपोज कर लीजिए 105 डिग्री होगा। तो C कोण क्या होगा। तो आप त्रिभुज का गुणधर्म जानते हैं, त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज का गुणधर्म क्या कहता है बताइए। त्रिभुज का गुणधर्म कहता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो A का मान नहीं, A का मान 105 डिग्री है, यस या नो। B का मान कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। C का मान निकालना है बराबर 180। तो 105 और 45 को जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा। तो कोण C बराबर हो गया 180 माइनस 150। तो कोण C का मान कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर हमको 30 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, B पर हमको एक न्यून कोण खींचना है, कितना ही नहीं खींचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 4/3 गुनी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 4/3 गुनी बोल रहा है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि भाई 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 बड़ा। तो जितना जो बड़ा होगा उतना बड़ा भागों में इसको बांट देंगे। 4 बार भागों में बांट दिए, इसका नाम लिख देंगे B1 B2 B3 और B4, है ना। उसके बाद क्या है, हर में देखिए क्या है, 3 है। हर में क्या है, हमेशा हर को मतलब B3 को C से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देखिए अंश मेरा क्या है, 4 है। अंश मेरा क्या है, 4। इसका मतलब क्या होगा कि समरूप त्रिभुज इस त्रिभुज के बाहर बनेगा, क्योंकि अंश बड़ा है। अंश क्या है, हर से बड़ा है ना। तो समरूप त्रिभुज त्रिभुज के बाहर बनेगा, इसलिए BC को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और AB को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, है ना। B3C के समांतर B4 एक रेखा खींचे, B4 से एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि B3C के समांतर होगा। इसका नाम C डैश दे दिए। उसके बाद AC के समांतर C डैश से एक रेखाखंड खींचेंगे, है ना। इसका नाम क्या कर दिए, A डैश। इस प्रकार क्या होगा, A डैश B और C डैश समरूप त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ये था आपका रफ। अब आपको हम बना करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, BC कितना खींच लेना है भाई, BC 7 सेंटीमीटर लेना है। तो BC कितना सेंटीमीटर लेना है, 7 सेंटीमीटर। तो BC हम 7 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे इंची से। देखिए सबसे पहले 7 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड खींचा। देखिए 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। उसके बाद देखिए B पर 45 डिग्री कोण बनाना है। तो B पर 45 बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक चाप खींचना पड़ेगा। एक चाप खींचे, इसका नाम दे देते हैं, ये नाम B है, ये C है। उसके बाद क्या करेंगे, इस चाप को हम एक बार काटेंगे, 60 डिग्री का कटा। जहां पर चाप कटा 150 का नोक वहां पर रखेंगे। फिर एक बार काटेंगे, 120 डिग्री का हुआ। फिर एक बार ऊपर काटेंगे, फिर 120 पर 150 का नोक रख करके क्या करेंगे बताइए, एक बार और काट देंगे, ठीक है ना। जहां पर कटा वहां पर क्या देंगे हम, बिंदा दे देंगे। अब फिर B से इसको मिला देंगे, B से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए डॉट डॉट में मिलाएंगे। ये जो कटा ये 90 डिग्री बना। ये कितना डिग्री बना, 90। अब 90 का आधा करेंगे तो 45 होगा। 150 का नोक यहाँ रखेंगे, 20 से एक बार माप लेंगे, ठीक है। एक बार इधर काटेंगे, इस तरफ काटे हैं। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन इस अर्धचाप को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है ना। जहाँ काट रहा है 150 से वहाँ बिंदा दिए और फिर इस चाप को यहाँ पर काट देंगे। काटे कि नहीं काटे, जहाँ पर कटेगा वहाँ पर क्या देंगे हम, बिंदा दे देंगे। बिंदा दिए कि नहीं दिए। अब क्या करेंगे, B से इसको मिला देंगे। है ना। ये कितना डिग्री कोण बन गया, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री कोण बन गया। अब C पर कितना बनाना है, 30 बनाना है। C पर कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो C पर 30 बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक चाप खींचा। उसके बाद क्या किया, जहां पर से चाप स्टार्ट हुआ 150 का नोक रख करके काटा। ये कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। फिर ऊपर भी काट देंगे, एक बार कट गया। अब फिर 150 का नोक यहाँ पर रखेंगे और फिर एक बार काटेंगे, समझे। तो ये 30 डिग्री बन गया। यहाँ बिंदा दिए, 80 से इसको मिला देंगे। चावल निकाल कर। अब क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए ये कितना डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हुआ। और आप इसको मापिएगा तो ये पक्का 105 डिग्री होगा। कुछ नाप के दिखाते हैं। देखिए हम इधर से माप रहे हैं, इधर से माप रहे हैं। यहाँ देखिए ये 100 है और फिर ये वाला जो लाइन, ये ब्लू वाला जो लाइन जो है ये 105 के सीधा है ना। आगे बात करते हैं। अब क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे B से और 4/3 है ना, 4 बार भागों में बांटेंगे। एक न्यून कोण खींचे, इसको 4 बार भागों में बांटेंगे। देखिए ये एक भाग हुआ, 2 3 4 बार भागों में बट गया। इसका नाम लिख दें, B1 B2 B3 और B4। हर को, हर मेरा कौन था, 4/3 है ना, 4/3 है। तो हर मेरा कौन है, 3 है ना। हर को C से मिला देंगे, अर्थात B3 को किससे मिला देंगे, C से। देखिए B3 को
सी से क्या कर दिए, मिला दिए। अब चूंकि समरूप त्रिभुज देखिए अंश बड़ा है, समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा, रेखाखंड बढ़ा देंगे, बीसी को बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे देखिए अंश, अब देखिए यहाँ पर क्या B3 पर 150 का नोक रख करके एक चाप खींचेंगे, खींचे कि नहीं खींचे। उसके बाद B4 पर 150 का नोक रख करके खींचेंगे क्योंकि अंश में 4 है। B4 पर 150 का नोक रख करके एक चाप खींचेंगे, B4 पर 150 का नोक रख करके एक चाप खींचे, खींचे कि नहीं खींचे। अब क्या करेंगे, इस चाप को माप लेंगे, इस चाप को माप लेंगे। देखिए ये चाप माप लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो चाप जहां से शुरू हुआ है 150 का नोक रख करके एक बार काट देंगे, जहां कटा वहां पर क्या देंगे, जिंदा देंगे। अब B4 से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए बिल्कुल ये रेखा समांतर होगा, है ना, समांतर हुआ, तब सही है, नहीं था गलत। अब C पर 150 का नोक रख करके एक चाप खींचेंगे, चाप खींचे, अब उतने बड़ा चाप यहाँ पर रख करके खींचेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम, इस बिंदु का नाम C' हो गया। अब क्या करेंगे, जो चाप खींचे हैं इस चाप को क्या करेंगे, माप लेंगे, मापे कि नहीं मापे, माप करके क्या करेंगे, जहां पर से ये वाला चाप शुरू हुआ है वहां पर रखें 150 का नोक, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, काट दिए, जहां कटा वहां पर क्या दिए, जिंदा दिए। अब क्या करेंगे बताइए, C' से है ना, इसको मिला देंगे, ये क्या हो गया, बिल्कुल समांतर, इसका नाम दे देंगे हम, ये A हो गया और ये क्या हो गया, A'। इस प्रकार आप देखिए A', B और C' किसके समरूप हो गया, त्रिभुज ABC के। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B, C' संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, AB का अनुपात A', B के बराबर हो गया, BC का अनुपात BC' हो गया और AC का अनुपात A', C' के बराबर हो गया। इस प्रकार बन गया रचना।